भस्मासुर की तरह प्रहार कर रहे हैं, तो भस्मासुर के लिए तो मोहिनी स्वरूप आना होगा ना विष्णु को। हम शिष्य हैं विवेका पहलवान के। उन्होंने पुत्र जैसा हमारा पालन पोषण किया, पढ़ने लिखने खाने पीने में उन्होंने सहयोग किया। हम गरीब आदमी थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह और सोनू मोनू गिरोह के बीच हुए गैंगवार के बाद एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर यह सोनू मोनू है कौन और वह किसका शिष्य है, यानी कि किसका शागिर्द है। किसने उसे यहाँ तक पाल पोस करके इस किस्म से बड़ा किया जिसके कारण आज क्राइम की दुनिया में गैंगवार की जब ये पूरी घटना हुई है मोकामा में, तो उसमें सोनू मोनू गिरोह का नाम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आज चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सोनू मोनू ने न्यूज फॉर नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और उसमें उन्होंने तमाम उन चीजों का खुलासा किया है कि सोनू किसके शिष्य रहे हैं, किसने उन्हें पनाह दी थी और किसके साथ रहते हुए वह अलग अलग समय में अलग अलग किस्म की चीजों को सीखा। और आज सोनू के खिलाफ कई थानों में कई किस्म के गंभीर आरोपों को लेकर के मामले दर्ज हैं, गिरफ्तारी भी पहले हुई थी। और इन तमाम चीजों के बीच अब यह जो बड़ा मामला सामने आया है वह है कि अनंत सिंह के सीधी सीधी चुनौती देने के लिए सोनू मोनू गिरोह ने उनके ऊपर फायरिंग की। और ये भी बातें सामने आई कि दरअसल जो अनंत सिंह हैं उन्होंने सोनू मोनू के गांव में घुस करके उनके ऊपर गोलियां चलाई, जिसके जवाब में ये बातें कथित तौर पे सामने आई कि प्रतिद्वंदियों की ओर से भी गोलीबारी की गई। हालांकि सोनू मोनू ने इन तमाम चीजों से इनकार किया है और सोनू ने तो यहाँ तक कहा है कि जिस समय गोलीबारी की घटना हुई थी उस समय वे गांव में नहीं थे, बल्कि वे तो दियारा में जाकर के अपने खेतों में पटवन करा रहे थे। और उसी दौरान उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि उनके गांव पर कुछ लोग चढ़ करके गोली चला रहे हैं और बाद में जानकारी मिली कि ये कोई और नहीं बल्कि अनंत सिंह थे। तो एक्सक्लूसिव बातचीत जो न्यूज फॉर नेशन के साथ सोनू मोनू ने किया है उसमें उन्होंने इन तमाम बातों का जिक्र किया है कि हमारे गुरु कौन थे। तो गुरु कौन थे, पहले आप सुन लीजिए कि सोनू मोनू किसके शिष्य हैं और वो क्या क्या बातें बता रहे हैं। हमारी कोई अदावत नहीं है। हम शिष्य हैं विवेका पहलवान के। उन्होंने पुत्र जैसा हमारा पालन पोषण किया, पढ़ने लिखने खाने पीने में उन्होंने सहयोग किया। हम गरीब आदमी थे। हम एक गरीब व्यक्ति थे, गरीब घराने से थे, लेकिन हाँ प्रतिष्ठित और शिक्षित ये दोनों हमारे घर में मौजूद हैं लोग। हमारे पिताजी, हमारे चाचा जी, हमारे भाई जी, ये सब गजटेड अफसर हैं। तो ये सोनू थे जिन्होंने हमारे संवाददाता कमलेश के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में इन बातों का जिक्र किया है कि वे विवेका पहलवान के शिष्य रहे हैं। विवेका पहलवान ने उन्हें पुत्र की भांति पाला पोसा, विवेका पहलवान ने उन्हें तमाम चीजें सिखाई। हालांकि भले ही वे विवेका पहलवान के साथ रहे हों, लेकिन वे एक जरूर ऐसे परिवार से रहे जो कि गरीब परिवार रहा, यानी कि सोनू बता रहे थे कि हमारा परिवार एक काफी गरीब परिवार रहा, लेकिन एक प्रतिष्ठित और शिक्षित परिवार से मेरा वास्ता रहा है। मेरे पिता हों या चाचा हों, वो तमाम लोग शिक्षित रहे हैं। पिता तो बाकायदा वकील हैं, चाचा के बारे में भी बता रहे हैं कि वह भी गजटेड ऑफिसर रहे हैं। और ऐसे परिवार से होने के बाद भी वह जरूर ही यह स्थिति रही कि गरीबी में अपना जीवन यापन किया। तो उस दौर में विवेका पहलवान ने हाथ थाम करके इन लोगों को मदद की और वह विवेका पहलवान को अपना गुरु बताते हैं। तो आखिर विवेका पहलवान कौन है? तो विवेका पहलवान वह शख्स हैं जिनका अनंत सिंह के साथ खून का नाता है। जी हाँ, अनंत सिंह के साथ विवेका पहलवान का खून का नाता है। दोनों रिश्ते में चाचा भतीजा लगते हैं और रिश्ते में चाचा भतीजा लगने वाले विवेका पहलवान और अनंत सिंह के बीच भी अदावत की एक कई पुरानी जो एक रंजिश है वह कई दशकों की रही है। कई लोगों की उसमें लाशें गिरने की भी बातें सामने आई थी। और उनका जो गांव है नदवा, उस नदवा गांव में इन दोनों के बीच भी पिछले 2-2.5 दशकों के दौरान कई बार गैंगवार की कई घटनाएं देखने को मिली थी और उसमें कई लोगों के हताहत होने, कई लोगों के घायल होने और तमाम एक दूसरे के ऊपर हमला करने की कई घटनाएं पुलिस के डायरियों से लेकर के और तमाम किस्म के आम लोगों की जुबान तक आज भी मुंह जबानी लोगों को याद है कि कैसे अनंत सिंह और विवेका पहलवान एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थे। तो ये जो विवेका पहलवान है और जो अनंत सिंह है, इनके बारे में जो अच्छा मैंने आपको बताया कि ये दोनों चाचा भतीजा हैं
और कहा जाता है कि विवेका पहलवान और अनंत सिंह के बीच की जब अदावत चलती थी, तब उसी दौर में सोनू और मोनू, ये दोनों भाई जो कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र के नौरंगा जलालपुर पंचायत से आते हैं, इन दोनों के किसी प्रकार के जो पारिवारिक संबंध है वह उन लोगों के साथ है, यानी कि विवेका पहलवान के साथ है। तो इसी कारण से विवेका पहलवान का प्रशय, उनका साथ इन दोनों को मिला और नतीजा रहा कि ये दोनों भाई अपने गुरु के तौर पे विवेका पहलवान को मानते हैं। और विवेका पहलवान जो रिश्ते में अनंत सिंह और विवेका पहलवान एक दूसरे के साथ चाचा भतीजा वाला रिश्ता है, तो एक और चाचा भतीजा है, दूसरी ओर उसी चाचा यानी कि विवेका पहलवान और के शिष्य के तौर पे खुद को सोनू बताते हैं कि हम उनके शिष्य रहे हैं। तो वह विवेका पहलवान जिनकी और अनंत सिंह के बीच की अदावत की जो किस्से कहानियों का जो दौर है वो कई दशकों से लगातार चलते रहा, कई लोगों के बीच जो मुठभेड़ और अदावत में कई लोगों की मौत भी हुई। तो उन चीजों के बीच विवेका पहलवान के ही एक तरीके से पाले पोसे एक ऐसे गुर्गे के तौर पे सोनू मोनू की पहचान रही। और सोनू भी इस बात को खुले तौर पे मीडिया के सामने स्वीकारते हैं कि हम शिष्य किनके हैं, तो हम विवेका पहलवान के शिष्य हैं। और वही शिष्य सोनू अब एक क्राइम की दुनिया में एक ऐसे नाम के तौर पर भी उभरा है जिसके ऊपर कई किस्म के गंभीर आरोप हैं। बिहार के अलग अलग थानों में इनके खिलाफ हत्या से लेकर के तमाम किस्म के जो गंभीर आपराधिक आरोप होते हैं उसे लेकर के इनके ऊपर आरोप हैं। पुलिस ने पहले गिरफ्तारियां भी की हैं और एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया जब बुधवार की शाम हम सब ने देखा कि कैसे मोकामा के इलाके में गैंगवार की इस घटना में अनंत सिंह और सोनू मोनू दोनों के बीच गोलीबारी होने की बातें सामने आई। और उसके बाद सोनू ने हमारे साथ यानी कि न्यूज फॉर नेशन के संवाददाता कमलेश के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में पूरी घटना को लेकर के अपने किस्म से, अपने तौर से अपना दावा किया है। वहीं हमारे संवाददाता बाढ़ में रविशंकर ने जब अनंत सिंह से बात की तो उन्होंने भी इस पर अपना पक्ष रखा है। और इन तमाम चीजों के बीच एक बात जिसका खुलासा हुआ है वह है कि सोनू मोनू के गुरु विवेका पहलवान है।